पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, फिर बालाकोट पर, कभी धारा 370 और राफेल लड़ाकू विमान पर। जब कोरोना की वैक्सीन पर भी मोदी से पूछे गए तीखे सवाल। जब जब विपक्षी नेताओं ने मोदी पर उठाए सवाल, तब तब नरेंद्र मोदी हुए और मजबूत। देश में कुछ लोग सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में भारत जैसे मजबूत देश को भूल जाते हैं। कुछ नेता मोदी की हर बात का विरोध करते हैं, उन्हें कोसते हैं, सोचते हैं कि वो सत्ता से कब हट जाएं। लेकिन मोदी ने कई चीजें देश हित में की हैं, जिसकी एक काफी लंबी लिस्ट है। उरी का बदला लेने के लिए मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। आर्मी ने पाक में घुसकर आतंकियों को करारा जवाब दिया, जिसकी देश में तारीफ हो रही है। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगे। वहीं जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो सभी हिंदुस्तानी खुश थे, सिर्फ चंद लोगों के। वो चंद लोग राजनीतिक दल के नेता थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का विपक्ष समेत कई लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन हुआ क्या? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। वहां रिकॉर्ड स्तर पर पर्यटक जा रहे हैं। कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक रिकॉर्ड 1,62,00,000 पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। उसी तरह मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल डील की। अब तक भारत ने करीब 36 राफेल लड़ाकू विमान लाए जा चुके हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ युद्ध की स्थिति में भारत के लिए कारगर साबित होंगे। राफेल डील रुकवाने कोर्ट तक चला गया था विपक्ष। हाथ तो तब हो गई जब राफेल डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मोदी को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मोदी अपने लिए थोड़ी राफेल ला रहे थे, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए यह डील की थी। वहीं कोरोना काल में केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। देश कोरोना से लड़ रहा था, विपक्ष सरकार पर दबाव बना रही थी। विपक्ष फाइजर को अच्छी वैक्सीन बता रही थी और मोदी सरकार से इसे खरीदने की बात कह रही थी। लेकिन तब मोदी नहीं झुके और देसी वैक्सीन पर अपना विश्वास जताया। अब तो सच्चाई भी सामने आ गई है। फाइजर जैसी कंपनी कोरोना काल में मनमानी कर रही थी। वो भारत से अरबों रुपए ऐंठने की फिराक में थी। भारत से 2 डोज की वैक्सीन के लिए फाइजर 4600 रुपए मांग रहा था, जिसे मोदी ने ठुकरा दिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय वैक्सीन बनवाई, जिससे देश के अरबों रुपए की बचत हुई। भारत में अब तक 219 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। वहीं 94 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये सब तो कुछ नहीं, किसान आंदोलन, हिजाब विवाद मामले में भी टूल किट तैयार करके मोदी सरकार को ग्लोबल एजेंडे के तहत बदनाम करने की साजिश हुई। लेकिन मोदी पर जब जब आरोप लगाए गए, तब तब वो मजबूत होते चले गए। यही कारण है कि आज ग्लोबल लीडर्स की सूची में पीएम मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं।